पढ़ा संगोष्ठी सेमिनार में नमाय माझी कानून क्षेत्र आना चाहिए इदिगे नमाय मजीनो निरालकदन प्रभाकर कुजूरी सिंह आज से तंगाय अकुंत जी कुछ संवैधानिक कथा नमक रखना चाहिए। तो अभी मैं प्रभाकर कुजूर जी को आमंत्रित करता हूं, वो कुछ अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भवादा को और तमाम जगह से जो सिलाई के प्रांगण में जो आए हैं उनको तहे दिल से जोहार। और जितनी भी समाज में समस्याएं हैं, ये समस्याएं झारखंड गठन होने के बाद जो पंचायत चुनाव जब 2010 में पहली बार हुई तो कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टम सिस्टम था उस पर बहुत ज्यादा ठेस लगी। आज 2 टर्म हो गया, तीसरा टर्म भी चुनाव हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये व्यवस्था हमारे लिए संविधान में नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम कुछ संवैधानिक चाशनी में डुबाना चाहेंगे, आप लोगों की प्यास बुझाना चाहेंगे। क्योंकि जब झारखंड गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को और जब झारखंड राज्य के विधानसभा से जो पहला कानून जो पास हुआ झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, तब से ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की और इस लड़ाई को हम लोगों ने काफी बल लगा के लड़ा और उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग निर्णायक मोड़ पे हैं। और इसी चाशनी में हम संवैधानिक चाशनी में जो हमारी कस्टमरी लो है, जो पढ़ा है और भी समुदाय है झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति के रूप में जाने जाते हैं, 5वीं अनुसूची की जब बात होती है तो हम लोग उसकी टाइटल को जब देखते हैं, शीर्षक को देखते हैं, तो देखते हैं इंग्लिश में लिखा है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर हम उसको हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करें तो होता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंध। अब सवाल ये होता है कि संविधान में तो आदिवासी शब्द है कहीं नहीं, लेकिन जब हम अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात जब हम करते हैं तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति कहाँ से आया। अगर हम अनुसूचित क्षेत्रों की व्याख्या करें तो संविधान के अनुच्छेद 244(1) के भाग सी यानी भाग ग जो है उसके पारा 6(1) के तहत माननीय राष्ट्रपति ने हमारे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया है। ये घोषणा जो अंतिम बार हुई वह 11 अप्रैल 2007 को हुई। उसमें जो रांची जिला है उसमें टोटल जो है 15 जिले हैं, उसमें 12 जो जिले हैं वह कंप्लीटली जो है अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए और 3 जो है पार्सली, उसमें हमारा रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है, लातेहार है, साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, इस तरह से 12 जिले कंप्लीट और 3 पार्सली है। और जो हम अनुसूचित जनजाति अपने आप को कहते हैं वह भी संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत माननीय राष्ट्रपति ने हमको घोषणा किया। तो हमारी जो पहचान है वह जमीन है, जल जंगल जमीन है। अगर कभी हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो हम अपने जमीन के कागजात के थ्रू ही हम लोग को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये अनुसूचित जनजाति में आता है। और जो सब जाति है, जो सब कास्ट बोलते हैं जिसको उप जाति, उसमें उरांव, मुंडा, खड़िया हो यानी 32 को ट्राइब जो झारखंड में वो अनुसूचित जनजातियों के सूची में सूचीबद्ध है। और दुर्भाग्य है कि अभी संशोधन ला करके जो तमड़िया मुंडा लोग जो थे, जो अर्जुन मुंडा नहीं थे, वो अभी शामिल हुए हैं, जो माननीय राष्ट्रपति ने उसको अधिसूचना यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में नोटिफिकेशन किया। तो जब हम प्रशासन में नियंत्रण की बात करते हैं तो हम कुछ भूमिकाओं पे जाते हैं। आखिर जिनका उम्र हमको लगता है यहाँ करीब लोग 40+ होंगे, उनको जानना चाहिए कि इतने दिनों का पंचायत चुनाव हुआ क्यों नहीं। तो हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि एकीकृत बिहार के समय जब झारखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था तब जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात आई, यानी सेंट्रल से जो पैसे गांव में आते थे वह 100 रुपया एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि 100 रुपया जो भेजा जाता था सेंट्रल से वह गांव में मात्र 5 रुपया ही पहुंच पाता था। तो आजादी के इतने सालों तक जो है गांव का विकास नहीं हो पा रहा था क्योंकि बीच का पैसा बिचौलिया के पास चला जाता था और दिल्ली पे बैठा आदमी गांव का रूपरेखा नहीं जानता था कि उसकी को क्या जरूरत है। इसलिए गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संविधान में
दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन लाए गए। एक संविधान के 73वें संशोधन की हम जब बात करते हैं तो 92 में आया, और संविधान में भाग 9 यानी पार्ट 9 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, शामिल किया गया। जब हम पार्ट 9 की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर ओ तक जो है गांव की शासन व्यवस्था दी गई है। लेकिन ज्ञात हो कि भारत देश में टोटल जो है 10 जो राज्य है वह 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं, और 4 जो है वह 6ठी अनुसूची वाले राज्य है, यानी 14 जो राज्य है वह आदिवासी राज्य है, अनुसूचित जनजातियों या जनजातियों के राज्य हैं। उनकी कस्टम सिस्टम बिल्कुल अलग था। इसलिए संविधान में एक प्रावधान लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं संविधान के अनुच्छेद 243(m)। उसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244(1), यानी भाग 9 के कोई भी प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। यानी भाग 9 के जो अनुच्छेद 243 से लेकर ओ तक है, कोई भी बात अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी तो नहीं होगी। उसी तरह से शहर की व्यवस्था के लिए संविधान में 74वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। जब हम 74वां संवैधानिक संशोधन की बात कहते हैं तो संविधान में भाग 9 का यानी पार्ट 9(a) की बात लिखी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 243(b) से लेके 243(z)(g) तक है। उसमें भी एक अनुच्छेद है 243(z)(c), जिसमें यही बात लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244(1), यानी भाग 9 के कोई भी प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, यानी नहीं होना है। तो उसी अनुसार से कुछ ना कुछ व्यवस्था देना था। इसी अनुच्छेद 243 को M1 को लेकर के जो अनुसूचित जिला है जामताड़ा, वहाँ के एक वकील थे वसुदेव बेसरा, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में 92 में एक रिट फाइल की पटना हाईकोर्ट में, जिसका जजमेंट जो है 23 दिसंबर 1995 में यह कहते हुए आया कि ये ट्री टाइप जो पंचायत है, मुखिया व्यवस्था है, वह हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, और पूरे देश में जो है पंचायतों पर रोक लगाई गई। और इस तरह से रोक लगी, और संविधान के प्रावधानों के अनुसार संविधान में एक अनुच्छेद है 243(m)(4)(b), जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि नोट विथ एनी स्टैंडिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड टू दिस प्रोविजन सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच लॉ एंड नो सच लॉ शैल टू डीम टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। इसका मतलब यही हुआ कि संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी माननीय संसद एक विशेष पंचायतों की व्यवस्था करेगा जो अपवादों और रूपांतरणों के तहत होगा। और इसका मतलब यह ना समझा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अनुच्छेद 243(m)(1) का संशोधन हो गया है। तो माननीय संसद ने एक कमेटी बनाई, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उस झारखंड के ही संदर्भ को हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमरी लोग था, जैसे हमारे उराव क्षेत्र में पड़ा है, उधर सिमडेगा में आपका ढोकलो शहर है, उधर माझी परगना है, तमाम व्यवस्थाओं पर स्टडी की गई और बोला गया कि इनकी तो ऑलरेडी डेमोक्रेसी व्यवस्था में चल ही रहा है, इनको क्यों ना हम लोग कानूनी पावर हम लोग इनको दे दें। तब माननीय संसद ने 24 दिसंबर 1996 को एक कानून बनाया जिसको हम लोग पी पेशा कहते हैं। पी पेशा इसलिए क्योंकि अगर पेशा कहेंगे तो पंचायत एक्सटेंशन ही कहता है लोग, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या विद्वान या वकील कहते हैं वो भी पंचायत एक्सटेंशन कहते हैं, लेकिन पेशा दैट मीन्स नॉट द पंचायत एक्सटेंशन, पेशा दैट मीन्स द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, यानी जो प्रोविजंस है उसमें जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज सारे चीजों का समग्र है। और जब हम लोग ग्राम सभा की बात कहते हैं उसमें कुल 23 प्रावधान हमारे पेशा कानून में किए गए हैं, जिसमें हमारा कस्टमरी लोग को एम्पावर किया गया, पढ़ा को एम्पावर किया गया। क्योंकि संविधान में अगर हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जाते हैं तो उसमें जो है जो डिपार्टमेंट बटा हुआ है, जो भाग है, उसमें पहला है लेजिस्लेचर विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और तीसरा मीडिया आता है। तो ये जो 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 व्यवस्थाएं हमारे पढ़ा व्यवस्था में ही दिया हुआ है, हमारा कस्टमरी लॉ में ही। क्योंकि संविधान सभा में जब मारम गोल के जयपाल सिंह मोटा ने कहा कि आदिवासियों को लोकतंत्र मत सिखाओ, लोकतंत्र आदिवासी में खुद से बसता है, तो उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए
कानून बनाया गया। और जैसा कि हम लोग ग्राम सभा की बात कहते हैं, तो ग्राम सभा 3 तरह के होते हैं। एक ग्राम सभा जो अभी पंचायत चुनाव जो सामान्य क्षेत्र के लिए है, वह संविधान के अनुच्छेद 243(m)(1) में लिखा है, जो सामान्य क्षेत्र के लिए है, जो पंचायत व्यवस्था है, जिसमें पंचायत सचिव जो है अध्यक्षता करते हैं। दूसरा जो ग्राम सभा है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट में है, जो 2006 में आया। उसमें कहता है कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेल्स है, यानी वन निवासी हैं, 75 सालों से रह रहे हैं, वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और तीसरा जो ग्राम सभा दिया है वह हमारे पेशा कानून के डी में दिया है, जिसमें यह लिखा है कि एवरी ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट एंड सेफगार्ड द प्रिजर्व एंड ट्रेडिशनल कस्टम डिस्प्यूट, यानी प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, उसकी रूढ़ी सांस्कृतिक जो प्राकृतिक संसाधन है, जो सामुदायिक संसाधन है, उसमें निर्णय लेने के लिए वह क्या होगी, सक्षम होगी। तो ये ग्राम सभा के अलावा जो जिला में बनेगा, ये 2 टायर पंचायत की बात कहती है। जैसे गांव में अगर परंपरागत ग्राम सभा होगा, तो शहर में जो है, जो रांची शहर है या लोहरदगा जो जिला है, वहां पर स्वशासी आदिवासी स्वशासी परिषद होगा, यानी पढ़ा स्वशासी परिषद होगा, जिसको 7 शक्तियां प्राप्त हैं। पहला क्या है, तो पहला जो है वह एक्साइज डिपार्टमेंट, यानी जितने भी आपका शराब जो बिकता है उसका जो नियंत्रण करने की जो शक्ति होगी वह ग्राम सभा को। दूसरा कहता है कि जितने भी माइनर मिनरल्स प्रोड्यूस है, यानी जो वन लघु उत्पाद है, उसका भी कंट्रोल नियंत्रण जो है परंपरागत ग्राम सभा और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को होगा। तीसरा कहता है कि जितने भी यहाँ पे हमारे बीच मनी लेंडर्स है, जो सेठ साहूकार जिसको बोलते हैं, जो इंक्लूडिंग उसमें बैंक भी आता है, उसका भी नियंत्रण कौन करेगा, परंपरागत ग्राम सभा करेगा। उसी तरह से चौथा कहता है जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वह हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सारे चीज का नियंत्रण जो है ग्राम सभा और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, यानी जो परंपरागत जो स्वशासी जिला परिषद होगा वह करेगा। पांचवा जो कहता है कि जो भी ग्राम हाट लगते हैं बाजार में, उसका नियंत्रण जो है कौन करेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और परंपरागत ग्राम सभा। उसी तरह से कहता है कि जो सबसे बड़ा जो पावर दिया है वह कहता है कि जो भी इलीगल तरीके से आदिवासियों की जमीन, यानी अनुसूचित जनजातियों की जमीन जो है दूसरे के पास चला गया है, बस थोड़ा सा चला गया है, उसको जो है वापस करने का, रीस्टोरेशन करने का पावर भी परंपरागत ग्राम सभा और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को होगा, जो एसआरए कोड का पावर ग्राम सभा को दिया है। सातवां जो सबसे बड़ा जो शक्ति है वह कहता है कि गांव में जो भी योजनाएं बनेंगी, इंक्लूडिंग ट्राइबल सबप्लान, यानी 275 का 1 का जो पैसा है, उसका नियंत्रण भी परंपरागत ग्राम सभा करेगा। तो इतनी बड़ी शक्तियों को ना लेकर हम लोग पंचायत की तरफ दौड़ पड़े, और कहीं ना कहीं हम लोग को अंधेरे में रख करके हम लोगों के सामने ऐसा चीजों को थोप दिया गया जबरन, जिससे हमारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। और समस्या का जो समाधान है, एक ही समस्या का समाधान है कि हम लोग जो 3 टायर पंचायत है उसको अविलंब यहाँ से अनुसूचित क्षेत्रों से खत्म करें, और जो नगर निगम है, जो नगर पंचायत है, उसको भी हम लोग अनुसूचित क्षेत्रों से अगर खत्म करेंगे, तभी जो है हम अनुसूचित जनजातियों की जो परंपरा है, जो भाषा है, जो रीति रिवाज है, उसका संरक्षण हो सकता है। क्योंकि इसी को संरक्षण करने के लिए संविधान में प्रावधान बनाए गए और इन प्रावधानों को रोका गया हमारे क्षेत्र में। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अज्ञानता बोलिए या जो सामाजिक अज्ञानता है, उसके वजह से जो है हमारी व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हुआ है, और हमारे बच्चे आज नौकरी से वंचित हो रहे हैं, और हमारी जो व्यवस्थाएं वह खत्म हो रही है, समाज में समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ समय कम है और कभी बढ़ता है, इसलिए हम यही कहेंगे कि सभी लोगों को, आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, तो आप M1Z जरूर पढ़िए, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हमारे लिए नहीं है जो तत्काल में हमारे ऊपर जबरन थोपी गई। अगर हम अपनी व्यवस्था पे आते हैं, जो संसदीय कानून है उसकी व्यवस्था पे आते हैं, तो हमारी समस्याएं कहीं ना कहीं समाप्त होगी और आने वाली पीढ़ी के चेहरों पर मुस्कान दिखेगी। धन्यवाद।